एक बार बालवीर के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। बालवीर उन गुंडों से बचने के लिए भाग रहा होता है, तभी अचानक वह एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक कमरा होता है जहां पर बालवीर की शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। इधर मानव मार्केट से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा चूहा खरीद कर ला रहा था। मानव जब अपने घर में पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। क्या आप मानव के घर को देखकर बता सकते हैं कि मानव के घर में मानव को क्या अजीब लगा? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। मानव जब अपने घर को अच्छे से देखता है तो उसे इस कमरे में यहाँ पर कोई छिपा हुआ दिखाई देता है। यह क्या? यह तो विवान है। विवान, तुम यहाँ पर कैसे और छुपे क्यों हो? मानव, यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इधर बालवीर को इस कमरे से बाहर निकलने के लिए बालवीर को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के अंदर आग वाली नदी बह रही है। दूसरे दरवाजे में 7 फीट गहरी नदी की पानी बह रही है और तीसरे दरवाजे में जहरीली तेजाब वाली नदी बह रही है। बालवीर इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखता है। क्या आप इन तीनों दरवाजों को देखकर बता सकते हैं कि बालवीर को इस कमरे से बाहर निकलने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? और अगर आप यहाँ पर होते तो आप कौन सा दरवाजा चुनते? हमें कमेंट करके बताइए। बालवीर इस कमरे से बाहर निकलने के लिए इस दूसरे दरवाजे को चुनता है, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप इस कमरे को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पाइप दिखाई देंगी। बालवीर इन दोनों पाइपों को जोड़कर अपने मुंह में लगाकर पानी वाले नदी से चला जाएगा। क्या सोचे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाहर निकलने के बाद बालवीर उन गुंडों को ढूंढने के लिए जाता है। इधर मानव विवान से बोलता है, विवान, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? विवान मानव से बोलता है, मानव, मुझे तुम्हारा चूहा चाहिए। मैं एक जादुई घड़ी को ढूंढ रहा हूँ और वह एक महल के अंदर है, तो इसलिए मुझे तुम्हारा चूहा चाहिए। क्यों नहीं विवान, जरूर, तुम मेरे चूहे को ले जा सकते हो। विवान मानव का चूहा लेकर उस महल के तरफ चला जाता है। उस महल में जाने के बाद विवान उस चूहे को दूसरी तरफ छोड़ देता है और अपने आगे जाने लगता है। वह घड़ी एक बॉक्स में रखी हुई होती है, लेकिन उस घड़ी तक पहुंचने के लिए विवान के पास 3 रास्ते हैं और तीनों रास्तों में खून के प्यासे ड्रैकुला हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ड्रैकुला नकली है। विवान के पास यह 3 चीजें हैं जिससे उसे नकली वैम्पायर को पहचानना होगा। क्या विवान उस घड़ी तक पहुंच पाएगा और कैसे पहचानेगा नकली वैम्पायर को? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, विवान के पास यह 3 चीजें हैं जिनमें एक सोने का सिक्का है, लेकिन आपको तो पता ही है वैम्पायर चांदी के चीजों से डरते हैं, ना कि सोने के चीजों से, तो यह सिक्का तो विवान के लिए किसी काम का नहीं है। और दूसरी चीज, विवान के पास एक टॉर्च है, इससे भी विवान नकली वैम्पायर को नहीं पहचान सकता। लेकिन तीसरी चीज, विवान के पास एक शीशा है जो विवान को नकली वैम्पायर ढूंढने में मदद कर सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है असली वैम्पायर शीशे में नहीं दिखते हैं। तो मानो इन तीनों वैम्पायरों के सामने वह शीशा लेकर जाएगा और जो वैम्पायर इस शीशे में दिखेगा मानो समझ जाएगा कि यह वैम्पायर नकली है। विवान ऐसा ही करता है और उस घड़ी को पा लेता है। इस घड़ी को लेकर विवान बहुत ही खुश होता है और मानव के चूहे को ढूंढते हुए महल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद विवान को 3 बड़े बड़े चूहे दिखाई देते हैं। तभी मानव को वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, इनमें से ही कोई एक तुम्हारा चूहा है और तुम जैसे अपने चूहे को पहचान कर छुओगे या दोनों चूहे गायब हो जाएंगे। अगर तुम गलत चूहे को छूते हो तो तुम्हारा घड़ी गायब हो जाएगा। विवान डर जाता है और इन तीनों चूहों को देखकर सोचने लगता है। क्या आप इन तीनों चूहों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें मानव का चूहा कौन सा है? अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए।
विबान इन तीनों चूहों को देखता है और डरते हुए इस दूसरे चूहे को छूता है और यह दोनों चूहे गायब हो जाते हैं और यही मानव का असली चूहा होता है। लेकिन विबान असली चूहे को पहचाना कैसे, क्योंकि इस चूहे के गले में एक लॉकेट है और इस चूहे की तो पूंछ ही नहीं है। लेकिन विबान जो चूहा लेकर आया था उसकी ना पूंछ कटी थी ना उसके गले में लॉकेट थी। तो यही देखकर विबान मानव के असली चूहे को पहचान लिया। विबान चूहे और उस घड़ी को लेकर घर चला जाता है। चलिए आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। आप इस कार को देखिए, अब इस बाइक को देखिए, अब इस फोन को देख लीजिए। चलिए इस घड़ी को भी अच्छे से देख लीजिए। अब आप हमें बताइए आप इनमें से कौन सा बाइक देखे थे। सोचिए सोचिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आप इस बाइक को देखे थे। चलिए बताइए आप इनमें से कौन से कार देखे थे। आप इनमें से इस कार को देखे थे। चलिए अब अगली पहेली को सॉल्व करते हैं। एक दिन सूरज अपनी दादी की दवा कराकर मार्केट से घर ला रहा था। तभी पीछे से एक चोर आकर सूरज का बैग लेकर भागने लगता है। सूरज भी अपने दादी को वहीं पर छोड़कर उस चोर के पीछे भागने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सूरज को 3 आदमी दिखाई देते हैं। तो सूरज इन तीनों आदमियों से बोलता है, अभी अभी इधर से एक चोर भागा है, क्या आप में से किसी ने उस चोर को देखा? पहला आदमी बोलता है, नहीं मैंने इधर से किसी को भागते हुए नहीं देखा। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो अभी को इधर से जा रहा था, मैंने किसी चोर को नहीं देखा। तीसरा आदमी बोलता है, नहीं मैंने भी किसी आदमी को बैग लेकर भागते हुए नहीं देखा। सूरज इनकी बातें अच्छे से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में चोर कौन है। लेकिन क्या आपको पता चला इनमें वह चोर कौन है जिसने सूरज की बैग चुराई? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। सूरज जब इनकी बातें सुनता है तो वह समझ जाता है इनमें चोर यह तीसरा आदमी है। लेकिन सूरज को यह पता कैसे चला? क्योंकि यह आदमी बोल रहा है, मैंने किसी को इधर से बैग लेकर भागते हुए नहीं देखा। लेकिन सूरज ने तो यह बोला ही नहीं था कि मेरी बैग चोरी हुई है। तो फिर इस आदमी को कैसे पता चला कि सूरज बैग वाले आदमी की बात कर रहा है? सूरज यही सुनकर समझ जाता है कि मेरी बैग चोरी इसी ने की है। चलिए अब इन दोनों को अच्छे से देखिए और बताइए कि बालवीर को सबसे पहले किससे बचाना चाहिए, विबान को या महर को? और अगर आप यहाँ पर होते तो आप सबसे पहले किससे बचाते? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों बालवीर सबसे पहले विबान को बचाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि महर जिस पटरी पर है उस पटरी की सिग्नल अभी रेड है, लेकिन विबान जिस पटरी पे है उस पटरी का सिग्नल ग्रीन है। यही देखकर बालवीर सबसे पहले विबान को बचाता है और फिर महर को बचाता है। वैसे आप क्या सोचे थे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।